यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के अब तक के अध्यायों में बहुत सुंदर हमने अपने जीवन के लिए बातें सुनी, चाहे वो आत्मबोध कराते हुए स्वधर्म के आधार पर कर्म करना सिखाया ताकि स्थिरता जीवन में आए, यज्ञ अर्थ कर्म करना यानी जीवन रूपी यज्ञ के शुद्धिकरण अर्थ कर्म करना, जितेंद्रिय होना, मन बुद्धि और इंद्रियों को अपने संयम में रखना, कर्म की गुह्य गति जो भगवान ने चौथे अध्याय में हमें बताई, कर्म कर्म विकर्म, और उस परमात्मा का सत्य परिचय जो हमने देखा, और फिर पांचवें छठे अध्याय में ध्यान योग की बातें कि कैसे हमें अपने मन को उस परमात्मा में एकाग्र करना है, साथ ही साथ योग अभ्यास कैसे करना है, बैठक कैसी होनी चाहिए, और उस बैठक में भी जो संयम की बातें बताई, आहार विहार, कर्मों की उपयुक्त चेष्टता और संतुलित शयन जागरण, कितना एक दिन में योग करना चाहिए, बाकी समय कैसे कर्म योगी बनना है, संन्यास कोई चीज वस्तुओं का नहीं करना है, कर्तव्य कर्मों का संन्यास नहीं करना है, लेकिन बुरी वृत्तियों का संन्यास करते हुए मन को ईश्वर में लगाना है। योग अभ्यास करते समय अनुभव क्या होता है और उस अनुभव को और गहराई से कैसे अनुभव करना है वो विधि भी बताई। साथ ही साथ मन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बार बार चला जाता है, कोई बात नहीं, वापस उसको ले आइए, वापस लगाइए। और अगर अंतिम समय पुरुषार्थी का मन विचलित भी हो जाए तो भी भगवान की ये गारंटी है कि वो कभी दुर्गति को तो प्राप्त ही नहीं करेगा, लेकिन पुनर्जन्म प्राप्त करके उस दैवी संस्कारों को जागृत करते हुए वो पुनः उस मार्ग पर अग्रसर होता है और श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त करता है। अभी 7वां अध्याय देखेंगे, ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें परमात्मा सर्व में श्रेष्ठ परम पुरुष परम सत्य है। महात्मा जन भी श्रद्धा पूर्वक उनकी शरण लेते हैं, लेकिन पतित जन पूजा की अन्य वस्तुओं के तरफ
अपने मन को मोड़ लेते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक विज्ञान सहित ज्ञान का विषय लिया है। 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक संपूर्ण पदार्थों के कारण रूप से परमात्मा की श्रेष्ठता का कथन किया गया है। 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा। 20वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक अन्य देवताओं की उपासना का विषय और 24वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा की गई है। और इस तरह भगवान अपने विषय में पुनः चौथे अध्याय के बाद ध्यान योग आदि की बातें सुनी हमने, लेकिन अब पुनः अर्जुन का ध्यान अपने स्वरूप के विषय में खिंचवाते हैं और भगवान कहते कि हे अर्जुन, मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला प्रयत्न करता है और उसमें भी कोई विरला जान पाता है। जो अनन्य भाव से मेरे आश्रित होकर मेरे साथ योग लगाता है, वह सरलता से मेरे संपूर्ण रूप को जान लेता और माया को भी पार कर जाता है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, विरला ही मेरे यथार्थ स्वरूप को जान पाता। अब अगर श्री कृष्ण को देखे तो श्री कृष्ण को आज दुनिया में कौन नहीं जानता? सारे संसार की आत्माएं श्री कृष्ण को जानते ही है, चाहे हिंदू धर्म वाले हो और धर्म वाले हो। लेकिन जब ये महावाक्य उच्चारण किया तब भी पुनः ये स्पष्ट होता है कि उसके माध्यम से बोलने वाली शक्ति कोई और है, जो अर्जुन को भी ये संकेत दे रहा है कि तुमने भी अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। और इसीलिए उसको जनरलाइज कर लिया कि हजारों में कोई विरला प्रयत्न करता है और उसमें कोई विरला ही मुझे जान पाता है और मेरी शरण को ग्रहण करता है मेरे संपूर्ण रूप को जानने के बाद। भावार्थ ये कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं, उस समय क्योंकि इतने धर्म ग्लानि का समय था, मनुष्य इतना अपने आप में व्यस्त था कि उसको ईश्वर को जानने का कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि कहीं न कहीं वो इस अहम भाव में अज्ञानतावश हो जाता है और स्वयं को ही ईश्वर का स्वरूप समझने लगता है। मैं ही ईश्वर हूं, इस भाव में आ जाता है। और तब भगवान ने कहा कि कोटों में कोई ही जान पाते हैं। अब आज अगर इस धर्म ग्लानि के समय में भगवान इस संसार में अवतरित हो जाए तो ये तो स्पष्ट है कि श्री कृष्ण के रूप में तो नहीं आएंगे, क्योंकि अगर श्री कृष्ण के रूप में आए और उसमें अगर अवतरित हो तो भी मनुष्य उनके पीछे ऐसे लग जाएंगे जो उसको अधर्म का नाश और सतधर्म की स्थापना का कार्य करने नहीं देंगे। इसीलिए यह अवश्य है कि अति साधारण रूप में आते हैं, जिस कारण भगवान ने कहा मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं पाते हैं। मूढ़मती माना जो अपने अहंकार के नशे में है, वो मुझे नहीं पहचान सकते हैं और इसलिए वो मेरी शरण को ग्रहण नहीं करते। वही बात याद आ जाती है कि जैसे वो एक बच्चा था,
भेड़ बकरियां चराने जाता था, रोज चिल्लाता था, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। सारा गांव दौड़ जाता था और फिर वो हंसता था, शेर का आवाहन करता रहा। लेकिन एक दिन सचमुच शेर आ गया। उस समय पुकारा, कोई नहीं आए, क्योंकि सोचा हर बार की तरह यही होगा। ऐसे ही जब आज दुनिया में अनेक भगवान हो जाते हैं, तब रियल भगवान भी अवतरित हो जाता है। लेकिन उस समय मनुष्य क्या समझते हैं? अरे ये भी वही है, वही है। और इसलिए जब सत्य भगवान से जो प्राप्ति करनी चाहिए, वो प्राप्ति कर नहीं पाते, क्योंकि अपने ही अहंकार के नशे में है। तब कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला उसको जान पाता, उसकी शरण ग्रहण कर पाता और उससे प्राप्ति कर पाता है। तो इसीलिए यहां कहीं न कहीं अर्जुन को भी ये संकेत मिल रहा है कि तुमने भी अभी तक मुझे जाना नहीं है। फिर भगवान अपनी वास्तविकता को और स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि ये जो संसार में खेल है, वो प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष से ये संसार चक्र चलता है। उसमें सर्वश्रेष्ठ मैं परम पुरुष हूं। यहां फर्स्ट पर्सन में आ गया और कहा मैं परम पुरुष हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। आई एम द सीड। श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते कि आई एम द सीड, क्योंकि वो तो पत्ता है। इसीलिए श्री कृष्ण को पत्ते पर दिखाते हैं, पीपल के पत्ते पर संसार में आया। वो फर्स्ट पत्ता है, इस सीड के द्वारा निकला हुआ। परमात्मा बीज है, श्री कृष्ण पहला पत्ता है। जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, उन बुद्धिमानों की बुद्धि हो। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं। सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन गुणों के प्रभाव में मैं नहीं आता। श्री कृष्ण सात्विक प्रभाव में है, लेकिन परमात्मा ये तीनों प्रभाव से ऊपर है। तब फिर आगे भगवान कहते हैं, दूसरे मनुष्य क्यों भगवान को नहीं पहचान पाते हैं? तो भगवान कहते हैं, माया द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण हुआ है और जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए हैं, वे मनुष्य में अधम, दुष्ट, कर्म करने वाले मूढ़मती परमात्मा की शरण को ग्रहण नहीं कर पाते। इतना आज की दुनिया में आप देख सकते हैं। साक्षी हो जाओ, डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो जाओ और देखो तो आपको समझ में आएगा कि मनुष्य माया में कितना उलझा हुआ है। अनेक प्रकार की माया के परवश है और उस माया ने उसकी बुद्धि का अपहरण कर लिया। इसलिए कई बार वो लोग कहते हैं हमारा आध्यात्मिकता से कोई वास्ता नहीं है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। जबकि आध्यात्मिकता की आवश्यकता किसको न हो। आध्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं है हमें जीवन में, लेकिन फिर भी भटक तो रहे हैं। वो बात याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति बाहर से आया और गाड़ी पार्क किया। परिवार वाले कहीं घूमने गए थे, वो अकेला था। तो अपने काम पर से जब रात को आया, गाड़ी पार्क की
और जैसे ही घर में जाने के लिए उतरा कि उसके घर की चाबी गिर गई, बालू थी। तो अब घर में कैसे जाए चाबी के बिना? तो ढूंढने लगा उस बालू में, ढूंढ रहा था कि कुछ लड़के वहां से गुजर रहे थे। जब देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति ढूंढ रहा है कुछ बालू में, तो आवाज लगाई, चाचा क्या ढूंढ रहे हो? तो चाचा ने कहा, रे मेरी चाबी गिर गई, अब घर में कैसे जाऊं? वो लड़कों को दया आ गई, चलो हम भी मदद करते हैं। सब लोग बालू में चाबी ढूंढने लगे। आधा पौना घंटा जो आता था उस खोज में लग जाता था कि भाई चाचा नहीं तो सारी रात बाहर कैसे बैठा रहेगा, चलो ढूंढने में मदद करो। 15-20 लोग हो गए, ढूंढते रहे। आधा पौना घंटा जब बीत गया तो एक लड़के ने पूछ लिया, चाचा आपको बराबर मालूम है यहीं गिरी है? चाचा ने कहा नहीं, यहां नहीं, वो गाड़ी पार्क किया ना वहां गिरी है। तो कहा जब वहां गिरी है तो यहां क्या कर रहे? तो कहा वहां अंधेरा है ना, यहां रोशनी है स्ट्रीट लाइट की, कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? जीवन में सुख शांति चाहिए, आनंद चाहिए, गायब हुई है कहीं और, ढूंढ रहे हैं कहीं और। क्यों? क्योंकि अंदर अंधेरा है, बाहर उजाला है, इसलिए भौतिक उजाले में ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसको ही कहा जाता कि माया के द्वारा बुद्धि का अपहरण हो गया। और जब ऐसे माया के द्वारा बुद्धि का अपहरण हो गया, जहां गुम हुई ही नहीं है, वहां ढूंढने से इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। और कई लोग अपना सारा जीवन लगा देते हैं, फिर भी ढूंढ नहीं पाते हैं। अधम दुष्ट कर्म करने वाले मूढ़मती, ये समझाने पर भी वो अपने अहंकार के नशे में है, जो कहते हैं हमको आध्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए वो परमात्मा की शरण को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तब अर्जुन का प्रश्न है हमारी तरह ही कि फिर परमात्मा की शरण को कौन ग्रहण करता है? कौन ग्रहण करता है? तो भगवान कहते हैं 4 प्रकार के पुण्यात्मा परमात्मा को दिल से याद करते हैं, उसकी शरण ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। कौन कौन है? तो कहा सबसे पहले आर्थ, जो विपदाग्रस्त है, बीमार है, दिल से भगवान को याद करते हैं, प्रभु मेरा दुख हरो। उस वक्त वो जैसे बुद्धि से उस परमात्मा की शरण में जाने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग अर्थार्थी, बिजनेस करने वाले, रोज सबसे पहले दुकान खोलेंगे, लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे। लाभ की इच्छा रखने वाले कि आज बहुत अच्छा कोई ग्राहक आ जाए और आज बहुत अच्छी कमाई कर लूं मैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं जिज्ञासु, जो ज्ञान की जिज्ञासा रखते हैं, वो भी बहुत प्यार से ईश्वर को याद करते हैं। और चौथे प्रकार के लोग हैं ज्ञानी, जो आध्यात्म को यथार्थ जानने का प्रयत्न करना चाहते हैं। आध्यात्म क्या है उसको समझना चाहते हैं। ये 4 प्रकार के पुण्य आत्मा है जो ईश्वर की शरण को ग्रहण करता है।
और उसकी शरण में सबसे पहले जाकर के अपने दिन को आरंभ करता है। बाकी सबका हाल क्या होता है? तो भगवान कहते हैं निसंदेह ये सब श्रेष्ठ भाव वाले ही है, परंतु उसमें भी जो परम ज्ञानी और परमात्मा प्यार में समाया हुआ है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कितने कॉन्फिडेंटली ये बात कहते हैं, मैं उनको प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। उसे मैं अपने समान मानता हूं, क्योंकि वह निश्चय बुद्धि होकर मेरी मत में स्थित रहता है। जो मैं कहता हूं उसको फॉलो करता है, उसको आत्मसात करता है। वह बहुत जन्म के अंतिम जन्म में मेरी शरण में आ जाते हैं। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। हर कोई नहीं आ सकते हैं, हर कोई उसकी शरण में नहीं जा सकते। बहुत दुर्लभ है ऐसे महात्मा जो इतना ईश्वर से प्यार करते और भगवान भी उसको इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि अपने समान उसको मानते हैं। आप सोचो ये इज्जत ईश्वर द्वारा प्राप्त करना कितनी सौभाग्य की बात होगी कि जब ईश्वर से जो प्यार करता है ईश्वर भी उनको इतना ही प्यार करता है। एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार एक लड़का था, सारी गायों को ले जाता था, गैया को घास खिलाने के लिए, और एक खुला मैदान आता था तो छोड़ देता था। सारी गायें घास खा रही होती थी और वो निश्चिंत होकर के कहीं पेड़ के ऊपर या पेड़ के नीचे बैठता था। सारा दिन अकेला होता था, क्या करता है? तो मन ही मन भगवान से बातें करता रहता था। तो एक दिन जब वो गायों को लेकर के गया, गायों को खुले में छोड़ दिया और फिर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, गायों को देखते हुए उसके मन में विचार आया, जैसे मैंने ये गायों को छोड़ दिया, हर एक अपना अपना घास खा रही है, अपना कर्म कर रही है, और मैं यहां साक्षी होकर के बैठा हूं, उनको देख रहा हूं। ऐसे ईश्वर ने भी हमें इस संसार में छोड़ दिया है। हर कोई अपना अपना कर्म कर रहा है, अब वो भी मेरी तरह कहीं बैठा ही होगा, देख रहा होगा। तो मन ही मन भगवान से बातें करता है और कहता है, हे प्रभु, तू भी कहीं अकेला बैठा होगा, मैं भी यहां अकेला बैठा हूं। अब मुझे तो पता नहीं तू कहां है, लेकिन तुझे तो पता है ना मैं यहां हूं। क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए आ जाए, बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। अकेला अकेला बड़बड़ा रहा था। उतने में वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे। पंडित जी ने देखा कि ये लड़का अकेला अकेला बड़बड़ा रहा है। पूछा, ये लड़का किससे बात कर रहा है? लड़के ने कहा, किसी से नहीं। अरे तू बड़बड़ा रहा है, किससे बात कर रहा है? लड़के ने कहा, बस भगवान से बातें कर रहा था। पंडित जी ने कहा, अच्छा, हमें भी पता चले तुम क्या बात कर रहा था। लड़के ने बड़े निर्दोष भाव से पंडित जी के आगे बात कह दी कि बस उसको कह रहा था, तू भी कहीं अकेला बैठा होगा, मैं भी यहां अकेला हूं, तो क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए आ जाओ, बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया। अरे ईश्वर कौन है, तुम जानता भी है? वो कोई टाइम पास करने के लिए है क्या? वो कोई गपशप करने के लिए है क्या? ये कोई तरीका है भगवान को याद करने का? बड़ा गुस्सा करने लगे।
ये कोई सभ्यता नहीं है भगवान से बात करने की। पाप कर रहा है तू। वो लड़के ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के कहा, पंडित जी मुझे तो और कुछ आता नहीं, मैं तो रोज ऐसी बातें करता हूं। अरे पाप लगेगा तुझे ऐसी बातें करता है तो लड़के ने कहा, पंडित जी क्या आप मुझे सिखा सकते हो कि भगवान से कैसे बात करना चाहिए? वो सभ्यता सिखा सकते हो? पंडित जी ने कहा, अच्छा बैठो सिखाता हूं। और संस्कृत का कोई श्लोक बोल गए। अब वो लड़का अनपढ़, उसको संस्कृत क्या मालूम। पंडित जी ने एक एक शब्द रटाना चालू किया और 2 घंटे लगे पूरा श्लोक रटाने। सारा श्लोक रटा दिया और पंडित जी ने कहा, यह सभ्यता है भगवान को याद करने की, रोज ऐसे ही याद करना। लड़के ने कहा, बिल्कुल गलती नहीं करूंगा, रोज ऐसे ही याद करूंगा। और शुरू हो गया। पंडित जी वहां से चले, मंदिर पहुंचे और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आज मैंने इतना अच्छा काम किया, एक अनपढ़ बालक को आपको याद करने की सभ्यता सिखाई। उतने में आकाशवाणी हुई, तुमने जो किया ना वो ठीक नहीं किया। कहा ठीक नहीं किया? क्यों प्रभु? तो कहा, वो लड़का रोज जंगल में आता था, कभी क्या बात करता था, कभी क्या बात करता था, कभी क्या बात करता। मैं रोज उसका इंतजार करता रहता था कि आज वो आकर मुझसे क्या बात करेगा। दिल से बातें करता था। लेकिन आज से जो तो उसको पढ़ा के आया है ना, जो रटा के आया है, वही रटा रटाया रोज बोलता रहेगा, जिसको सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज से तूने एक बच्चे को मेरे से दूर कर दिया, ये अच्छा नहीं किया। कहीं हम भी रोज वही रटी रटाई प्रार्थना तो नहीं बोल रहे हैं। अगर वही कर रहे हैं तो उसको सुनने में भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए दुनिया में भी कहा जाता है भगवान भावों का भूखा है। भाव से याद करो, दिल से याद करो, जो मन में आए वो उससे बातें करो। लेकिन जब दिल से आप उसको याद करेंगे, प्यार से उसको याद करेंगे, तो वो भी आपको उतना ही प्यार करेगा। इसलिए कहा, वो मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसको अत्यंत प्रिय हूं। और उसको भगवान अपने समान मानता है, इतनी इज्जत देता है भगवान। तो क्या पसंद है, रोज वही रटी रटाई प्रार्थना बोलना या दिल से उसको याद करना, प्यार करना? क्या चाहते हैं? हाँ? ये बात भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तू भी दिल से याद किया कर, प्यार से याद किया कर, क्योंकि तू मुझे प्रिय है और मैं तुझे प्रिय हूं। और बाकी सबका क्या हाल है? तो कहा, जिनकी बुद्धि इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। भारत में जो 33 कोटि देवताएं हैं, उनके भी मंदिर बने हुए हैं। और कौन जाता है वहां? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उस इच्छा पूर्ति के लिए वो देवताओं के पास जाते, वो परमात्मा के पास नहीं जाते। तो दिव्य आत्मा और परमात्मा दोनों में अंतर है। परमात्मा पिता है, दिव्य आत्माएं वो आत्माएं हैं। वो पिता है, वो बच्चे हैं। अब भाइयों को याद करें तो प्राप्ति होगी या पिता को याद करने में, प्यार करने में प्राप्ति होगी? विवेक क्या कहता है?
दिव्य आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा, ये सब आत्माएं हैं। पाप आत्माएं, पुण्य आत्माएं, ये सब आत्माएं हैं। तो दिव्य आत्माओं से प्राप्ति होगी या परमात्मा से प्राप्ति होगी? पिता से होगी या भाइयों से होगी? वर्षा तो पिता से ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिनकी बुद्धि इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे अपनी इच्छा पूर्तियों के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं, परमात्मा की शरण में नहीं। और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा का विधि विधान का पालन करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। किंतु समझने की बात है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारी प्राप्ति मेरे द्वारा ही है, वो देव आत्माएं नहीं करा रही है। कराने वाला कौन है? परमात्मा ही है। अल्पज्ञ बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं तो प्राप्त होने वाले फल भी सीमित और क्षणिक होते हैं। कितना गुह्य राज भगवान स्पष्ट करते हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा का विधि विधान बना करके पूजा की रस्म निभाते हैं। भावार्थ ये कि सात्विक स्वभाव के जो व्यक्ति है उसका पूजा का विधि विधान क्या होता है? नहा धो करके, फ्रेश हो करके, फिर भगवान के मंदिर को भी साफ स्वच्छ करके फिर पूजा करते हैं। लेकिन राजसिक प्रकृति वाले लोग क्या कहते हैं? अरे भगवान तन थोड़ी देखता है, वो तो मन देखता है। नाए ना नाए चले गए मंदिर में, भगवान की को प्रार्थना कर लिया, उसकी शरण में जाकर के कुछ इच्छा पूर्ति के लिए मांग लिया और आ गए। ये राजसिक प्रकृति वाले लोग हैं। और तामसिक प्रकृति के लोगों का पूजा का विधि विधान क्या होता है? आज की दुनिया में आप लोग देखते हैं, कई लोग साइकिल पर, स्कूटर पर जाते रास्ते से ही। देखते हैं, एक बार बंबई में मेरा कहीं जाना हुआ था, तो अब जो लोग मुझे पिकअप करने वाले थे तो कहा कि वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, आप वहाँ खड़े रहना, हम आपको वहाँ से पिकअप कर लेंगे। बहुत साल पहले की बात है। तो जब उन्होंने कहा हनुमान जी के मंदिर के पास खड़े रहना, मैं वहाँ खड़ी थी। अलग अलग प्रकार के लोग आते थे, जाते थे, पूजा करते थे। देखकर बड़ा हंसी भी आ रही थी, देख भी रही थी साक्षी होकर के कि कैसे कैसे लोग आते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं। उतने में देखा कि कुछ 2-4 लड़के आए साइकिल पर और बाहर खड़ा किया साइकिल 2 मिनट और बाहर से कहा हाय हनु और चल दिए। मैंने कहा वाह, हाँ, आज की दुनिया का तामसिक प्रकृति के लोग ये तरीका है, हाय हनु और चल देते हैं। अब अपने आप को देखो, सात्विक प्रकृति से हम पूजा करते हैं, राजसिक प्रकृति से करते हैं या तामसिक प्रकृति से करते हैं। इसीलिए कहा कि वो देवताओं की शरण में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं, लेकिन अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव से पूजा का विधि विधान बना लेते हैं और उसी अनुसार पूजा करते हैं। लेकिन जो प्राप्ति होती है वो देवताएं नहीं करा रहे हैं, कराने वाला परमात्मा है। लेकिन जब देवताओं के माध्यम से उसको याद किया, क्योंकि ज्ञान नहीं है, परमात्मा का परिचय ही नहीं है, तो इसलिए देवताओं के रूप में ईश्वर को याद किया, इसलिए प्राप्ति कराने वाला ईश्वर है। लेकिन वो प्राप्ति भी कैसी होती है? तो क्षणिक
और सीमित, लेकिन उसमें वो खुश हो जाते हैं। उनको परमानेंट प्राप्ति से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टेम्पररी भी मिल तो गई ना। इसीलिए कई लोग देखते हैं सौदाबाजी करते ईश्वर को याद करते समय, हे प्रभु इस एग्जाम में मैं पास हो जाऊं, ये इंटरव्यू में पास हो जाऊं तो मैं 2 नारियल चढ़ा दूंगा या 5 नारियल चढ़ा दूंगा। बार्गेनिंग हो गई ना ये तो कोई बार्गेनिंग कर रहा है ईश्वर के साथ। अब भगवान को 4 नारियल से क्या मतलब आया, मेरे को ये बताओ, या 2 नारियल से क्या करेगा वो। लेकिन फिर भी दयालु है ना, कर देता है, लेकिन सीमित और क्षणिक होती है। इसलिए लोग जाते रहते हैं। अगर ये प्राप्ति भी ईश्वर न कराए ना तो शायद घोर अधर्म हो जाए, इसीलिए भगवान कराते हैं। लेकिन स्पष्ट कह दिया कि जो डायरेक्ट मेरी शरण में आते उसको जो प्राप्ति है, और जो वाया होकर के आते हैं, वो कहानी याद आती है कि एक बार एक भिखारी था, रोज राजा के द्वार पर जाकर भीख मांगता था। राजा का भी नियम था कि मुझे कुछ न कुछ देना जरूर है, जो आए खाली हाथ नहीं जाए, कुछ न कुछ देता रहता था। एक दिन भिखारी ने सोचा ये राजा लाता कहां से है, उस सोर्स को अगर मैं भी जान लूं तो मुझे भीख मांगनी ही ना पड़े। ये सोचकर एक दिन वो सुबह सुबह 6 बजे में पहुंच गया। द्वारपाल से पूछा, हे द्वारपाल तुम मुझे ये बताओ कि इस वक्त राजा कहाँ होंगे और क्या करते होंगे। द्वारपाल ने कहा राजा तो मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। सोचा वहीं कोई स्रोत होगा, जाना चाहिए। कहा मैं जा सकता हूँ। कहा जरूर जा सकते, लेकिन पीछे बैठना, आगे नहीं जाना। कहा मुझे आगे कोई काम भी नहीं है, मैं पीछे ही बैठूंगा। वो पीछे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी झोली भरतू रखना ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। जैसे ही भिखारी ने ये बात सुनी, उठ के बाहर आ गया। द्वारपाल ने पूछा बड़ा जल्दी बाहर आ गया, क्या बात है। कह रहे आज पता चले ये राजा भी भिखारी है। वो भगवान से मांगते हैं, भगवान उसकी झोली इतनी भरता है, वो हमारी झोली तो इतनी भरता है, तो मैं भी डायरेक्ट भगवान से ना मांगू। चलते चलते भिखारी के मन में विचार चला कि राजा पूजा कर रहे थे हनुमान जी की, इसका मतलब हनुमान जी ने राजा की झोली भरी, राजा ने हमारी झोली भरी। फिर विचार आया हनुमान जी की झोली किसने भरी, तो कहा वो तो श्री राम भक्त थे। फिर विचार आया श्री राम की झोली किसने भरी, तो कहा उसने तो महादेव की पूजा की थी। तो भिखारी सोच में पड़ गया कि इसका मतलब महादेव के बहुत सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा श्री राम को मिला होगा। श्री राम के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा हनुमान जी को मिला होगा। हनुमान जी के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा राजा को मिला होगा। राजा को भी इतने सारे को देना पड़ता, उसमें से एक हिस्सा मेरे पास आया। तो भिखारी सोच में पड़ गया, ये वाया वाया में सब कम हो रहा है, क्यों ना मैं डायरेक्ट कनेक्शन करूं भोलेनाथ के साथ ही। मेरा भाव तो आप समझ ही गए होंगे, कहीं हम भी वाया वाया में तो नहीं अटके हुए हैं। तो आज के बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे? अरे डायरेक्ट कनेक्शन करो ना, जब भगवान ने कह दिया इनडायरेक्ट कनेक्शन में प्राप्ति बहुत सीमित और क्षणिक है, तो डायरेक्ट जाओ। प्रॉब्लम क्या है, अब तक परिचय नहीं था, अब परिचय तो प्राप्त हो गया। तो इसलिए एक है डायरेक्ट उसकी शरण ग्रहण करना, एक है इनडायरेक्ट में जाना। प्राप्तियों में भी बहुत बड़ा अंतर है, यह भी गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया। और फिर अर्जुन पुनः ये बात जैसे 4थे अध्याय में पूछी थी कि परमात्मा को मनुष्य क्यों नहीं जान पाते हैं, क्यों नहीं जान पाते हैं, क्यों देवताओं के पास जा रहे हैं।
तब भगवान कहते हैं संसार के संपूर्ण प्राणी इच्छाओं और द्वेष अर्थात राग द्वेषादि द्वंद्व से उत्पन्न मोह से ग्रस्त है, इसीलिए वे मुझे नहीं जान पाते हैं। और बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त पुरुष को व्यक्त भाव को प्राप्त किया हुआ मानते हैं। वे मुझ अजन्मा अविनाशी सर्वोच्च को नहीं जानते, क्योंकि मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। मैं इनके भी, श्री कृष्ण के भी, इनके भी तीनों कालों को, भूत वर्तमान भविष्य को जानता हूं। इनके भी तीनों कालों को जानता हूं। इसीलिए भगवान कहते हैं बुद्धिहीन मनुष्य जो इतना मोह के अंदर ग्रस्त है, वो परमात्मा को कैसे जान पाएंगे। अव्यक्त पुरुष जिसको अपना व्यक्त स्वरूप नहीं है, जो प्रकाश पुंज है, उसको व्यक्त यहां कहीं ना कहीं अर्जुन को भी सिग्नल दिया गया है कि तू भी मुझ अव्यक्त को व्यक्त स्वरूप में देख रहा है, श्री कृष्ण के रूप में देख रहा है। बाकी मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, सर्वोच्च हूं। मनुष्य तो नहीं जानते क्योंकि मैं उनके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, लेकिन जिसके सामने प्रत्यक्ष हुआ हूं वो भी कहां जान पाते हैं। भावार्थ ये, क्या हम सभी के सामने जब आज ये गीता के माध्यम से ये बात स्पष्ट हुई, उसके बाद हम सब क्या करेंगे? क्या फिर भी उस परमात्मा की शरण को डायरेक्ट ग्रहण करेंगे, उसको समझेंगे, या फिर भी वही देवताओं के शरण में जाएंगे? अपने आप से कुछ बातें करनी होगी हमें, और अपने आप से बातें करते हुए अपने आप में एक चॉइस, एक फैसला करना होगा कि मुझे क्या करना है। क्योंकि ये हम सब अर्जुनों को एक सिग्नल है। अब अर्जुन पुनः सवाल पूछते हैं, तो परमात्मा को कौन जान पाते हैं? अब जबकि श्री कृष्ण उनके सामने थे, तो ये सवाल बार बार पूछने का मतलब, जब पुनः पूछा कि कौन जान पाते हैं, तो भगवान कहते हैं जो पुण्य कर्म करने वाले, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो राग द्वेषादि द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर अपने व्रत में दृढ़ रहकर मुझ में अपने मन को एकाग्र करते हैं, वे अंत में संपूर्ण आध्यात्म, दिव्य कर्म, भौतिक जगत, देवताओं और यज्ञ के विधियों का नियंत्रक मुझे जान जाते हैं। अंत में वो सब कुछ जान जाते हैं, मेरा पूरा अंत प्राप्त कर लेते हैं। ओम शांति। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्।
सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। एक दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है। सारे झगड़ों का मूल है। ये मेरा है वो तेरा है, यही सोचना भूल है। यही सोचना भूल है। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। जाति धर्म और रंग भेद ये सब हमने ही बनाया। ये सब हमने ही बनाया। आत्मा का स्वधर्म भूले, अपना लगे पराया। अपना लगे पराया। अलग अलग है रंग फूल के, माटी सबकी एक है। अलग अलग है रंग फूल के, माटी सबकी एक है। माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। जीवन नैया पार उतारे, शिव ही वो पतवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। ओम अपना ही परिवार है।